सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे, जय बद्री विशाल। शास्त्री प्रवीण जन सैमवाल ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं कुशल हूं दोस्तों, आशा करता हूं आप भी सपरिवार से कुशल मंगल होंगे। इन्हीं आशाओं के साथ आज आपके साथ नए एपिसोड में जुड़ा हूं और मेरे YouTube चैनल के माध्यम से मैं कोशिश करता हूं कि आपको सही दिशा, सही निर्देशन कर सकूं। किसी भी व्यक्ति की किसी भी तरह से हम कोई कार्य करते हैं तो समझो हम किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं। आज का जो मेरा वीडियो है वह अंत तक देखें। आपको आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है मुझे कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इंसान के जीवन में महत्वपूर्ण बनना और उसे अपने जीवन में कामयाबी के रास्ते दिखाना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। साथियों, जैसे हम काफी दिनों से चर्चा करते हैं, इस कलयुग में, कलिकाल में हर व्यक्ति किसी न किसी बात से परेशान है। कहीं ना कहीं उसे लगता है कोई रिश्तेदार से परेशान है, तो कोई बच्चों से परेशान है, कोई अपनी आय व्यय से परेशान है, तो कोई किसी न किसी चीज से परेशान है। तो समस्या का समाधान आपके पास है। हर समस्या का समाधान आप स्वयं हो। हर दुख का इलाज आपके पास है, आप स्वयं ही। परमात्मा आपका सिर्फ सहारा बनता है, स्वयं आपको हल निकालना है। बशर्तनामा परमात्मा को कभी नहीं भूलना है। जिस तरह से हम अपने माँ बाप को याद रखते हैं, अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, उसी तरह भगवान की भी हमें सेवा करनी होती है। भगवान के दरबार पर जाना पड़ता है। हम हर कार्य को बाखूबी कर सकते हैं। समस्याएं कब उत्पन्न होती हैं, समस्याएं कैसे उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे होता है। सबसे बड़ी बात तो है कि समस्या है ही नहीं, किसी बात की समस्या नहीं है, हम उसे उत्पन्न करते हैं। जब हम कम कमाते हैं, हम अधिक व्यय करना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरों को देखकर हमारा रहन सहन बदल जाता है। हम उसकी तरह बनना चाहते हैं, पर हमारे पास आय के स्रोत कम होते हैं। जैसे कि आपके पास 1 किलो का डिब्बा कोई होता है, अगर उस पात्र में, उस डिब्बे में आप 1 किलो चीनी, 1 किलो दूध, कुछ भी भर दीजिए, 1 ही किलो आएगी। बशर्तनामा अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपने जीवन में, या कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, तो बड़ा डिब्बा लेना पड़ेगा। अगर 5 किलो लाना है तो 5 किलो का डिब्बा। बशर्तनामा किसी ने आपको दे दिया कि भाई आप 1 किलो का डिब्बा ले आए, मैं तो आपको 2 किलो देने वाला था, तो आप तो पहले से 1 किलो लेके चले। ऊंची सोच, ऊंचे विचार और ऊंचे आपका रहन सहन होना चाहिए। ख्यालों से ऊंचा होना चाहिए, ताकि आप डिब्बा बड़ा लेके चलिए। अगर वो 3 किलो देगा, 4 किलो देगा, तब भी आपके पास बैलेंस है, डिब्बा में बैलेंस रहेगा, गिरने का भय नहीं रहेगा। उसी तरह से हमारा जीवन भी है। हम किसी के पास मांग नहीं जाते हैं तो दिल बड़ा लेके जाइए, कुछ बड़ा करने की सोचिए। कुछ बड़ा करने की कब सोचेंगे आप? जब आप उसको समझेंगे बाखूबी से। एक बार एक शिष्य एक कहानी के माध्यम से बताता हूं, आपने सुनी भी होगी शायद कहानी। एक शिष्य बहुत ज्ञानवान होता है, बहुत पढ़ा लिखा होता है। एक बार कोई उस गांव में आता है घूमते फिरते, और उसने कहा कि आज भाई मेरे को उस दूसरे गांव में बहुत बड़ा विद्वान, बुजुर्ग आदमी पर बहुत विद्वान है। वो पहले जिससे कह रहा है वो पहले ही विद्वान था। उसने कहा यार ऐसे मुझसे ज्यादा बड़ा विद्वान, मैं तो अपने आप को विद्वान समझता हूं। आज वो भी उसके पास चला गया, और एक झुग्गी में एक गुरुजी रहते थे, बुजुर्ग से। उन्होंने छोटी सी घास फूस की झोपड़ी बनाई हुई थी, वहीं शिष्य थे और वो गुरुजी भी थे। आज ये महाराज वहां चले गए हैं। पूछा, गुरुजी आपका नाम सुना, आप बहुत चर्चित और बहुत विद्वान हैं। वैसे देखो, पहले ही कह दिया कि वैसे मुझे भी संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान है। मैंने वेद, पुराण, शास्त्र सब चीज मुझे याद है, कंठस्थ याद है। पर उस किसी व्यक्ति ने आपकी जब प्रशंसा की तो मन में एक उत्कंठा जागी कि आप मुझसे विद्वान कितने, तो मैं इसलिए चले आया। तो गुरुजी बड़े विनम्र थे, बुजुर्ग आदमी थे।
बड़े विनम्र थे, बड़े सरल स्वभाव थे। उन्होंने कहा बैठे, आप बैठे। तो उन्होंने सामने एक आसन दिया, आसन पर शिष्य को बिठा दिया, स्वयं भी बैठ गए। एक शिष्य को आवाज दी कि आप 2 कप चाय बनाएं, पर केतली में बनाएं। आज अमूमन हमारे घरों में केतली नहीं होते, हम फ्रे पान से चाय बनाते हैं। केतली का महत्व अभी समझ में आ जाएगा आपको कि केतली कितनी महत्वपूर्ण है। केतली में चाय बनाई गई। गुरुजी ने बोला आपने डालनी नहीं, केवल बनाकर 2 कप खाली लाई और चाय लाई मेरे। शिष्य ने चाय बनाई और गुरुजी के सामने रख दी। केतली चाय भरी हुई थी और 2 कप या गिलास होंगे। तो गुरुजी ने जितनी चाय अपने को चाहिए थी उतनी अपने गिलास में डालकर गिलास किनारा कर दिया। शिष्य की तरफ गिलास बढ़ाया, वो कप बढ़ाया और उसमें चाय डालनी प्रारंभ कर दी। थोड़ी भरी, आधा भरा, आधा के बाद पौना भरा, पौने के बाद फुल भरा और भरने के बाद वो चाय बिखरने लगी। तो जो शिष्य सीखने आया था, शिष्य नहीं था जिसे पूर्ण सृष्टि का ज्ञान था, उसने कहा गुरुजी चाय गिरने लगी। बोले हाँ देख रहा। आप देख रहे हैं इस चाय गिर रही है? बोले हाँ गुरुजी देख रहा। तो केतली रोक दी, केतली अलग रख दी। बोले इस कप में आधा चाय भरी, पौना भरा, पौना के बाद फुल भरा, फुल भरने के बाद क्या हुआ कि चाय गिरने लगी। जब आप संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान जानते हैं महोदय, जब आप सब कुछ जानते हैं तो मेरे पास क्यों आए हो? क्योंकि आप ऑलरेडी भर चुके हैं। अगर अब मैं जो ज्ञान डालूंगा, ये जो बाकी शेषांक चाय गिरने लगी थी उसी की तरह मेरा ज्ञान भी आपसे गिरने लग जाएगा। तो मैं आप ज्ञान देने के योग्य, यदि आप ज्ञान लेने योग्य नहीं है या मैं देने योग्य भी हूं, तो उसी तरह वो ज्ञान बिखर जाएगा जिससे चाय कप भरने के बाद चाय बिखरने लगी। अगर आपको ज्ञान लेना है तो पहले ये कप खाली करिए। अगर आप मुझसे ज्ञान लेना आते तो पहले आप अपना ज्ञान खाली कराइए। किसी के पास जाते हैं तो अपना ज्ञान, अपना अहंकार, अपना घमंड घर छोड़ कर आए, तब उस पात्र में जगह होगी और उस पात्र में आप बाखूबी कुछ भी ला सकते हैं। साफ सुथरा पात्र हो, आप कुछ भी ला सकते हैं। यानी उस पात्र, वो पात्र क्या है? हमारा दिमाग। हमारी मन में जब शांति होगी, कोई कुछ भी कहेगा उसमें बाखूबी आएगा। हम सुबह उठते हैं, आजकल की दिनचर्या है, हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब कुछ पढ़ लेते हैं। व्हाट्सएप में तो इतना ज्ञान बहता है कि लगता है कि इसमें कई बाल्टियां निकल रही हैं। तो उस ज्ञान के लिए जब हम परिपूर्ण हो जाते हैं तो कहते हैं अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है साथियों, क्योंकि मैं प्रैक्टिकलवादी हूं। लोगों को 2 लाइन अगर धर्म की आ जाते हैं तो संपूर्ण भारत की व्याख्या बताने लग जाते हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। तो वैसे ही हम समस्या उत्पन्न नहीं, वो समस्या खुद उत्पन्न हो गई है, आपने खुद बना दी। क्योंकि जो हमारे आय के स्रोत थे वो कम है, हम दूसरों को देखा देखी में करने में लग गए। हमारे पास मोबाइल बड़ा होना चाहिए, हमारे पास गाड़ी भी होनी चाहिए, हमारे पास मकान बड़ा होना चाहिए, उसमें गार्डन भी होना चाहिए, उसमें हमारा स्विमिंग पूल भी होना चाहिए। लेकिन हमारे आय के स्रोत जो मानसिक शांति है, जब हमने ये सब चीज बना दी, फिर हमने 4 नौकर रखे। 4 नौकर रखे। एक नौकर बहुत कम आता है, छुट्टी मार देता है। जिस दिन आपको बहुत जरूरी काम पड़ेगा उस दिन छुट्टी मार देगा। अब आप चिड़चिड़े रहने लग जाएंगे, क्योंकि नौकर तो अपने समय से आएगा। 4000 का नौकर, आपने उसकी जिंदगी तो खरीद नहीं रखी है, वो अपने समय से आएगा। वो समय से ना आया, आप उसके भरोसे बैठे हुए हैं। अब आपका चिड़चिड़ापन स्वाभाविक बढ़ते और आप एक दिन बीपी के पेशेंट हो गए, हार्ट के पेशेंट बन गए। इसलिए सबसे पहले अपना कार्य स्वयं करें। कोई भी कार्य करना हो, आपको कोई भी कार्य करना, छोटा बड़ा कोई भी कार्य करना है, वो स्वयं करें। यत्न करें कि स्वयं आप अपने घर के कार्य भी करें, ताकि आपका जीवन सुखी रहेगा। आप समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। उन समस्याओं की मूल जड़ मैं स्वयं, हम स्वयं उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जब तक हम उस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे, यही मूल मंत्र है कि अपना कार्य स्वयं करें। आप अपने ऊपर डिपेंड रहें, अपने ऊपर भरोसा रखें कि मैं जो भी करता हूं, जितना मेरे पास आए उसी में आप संतुष्ट रहें। मैं बाखूबी अच्छा करता हूं। मैं विश्वासात्मक के साथ कहता हूं कि आपके घर में कभी समस्या नहीं होगी, कभी क्लेश नहीं होगा। आप सुखी जीवन और शांति रह सकते हैं। आपका जीवन बाखूबी बहुत ही सुदृढ़ और सरल स्वभाव चलेगा। लेकिन आप जब दूसरे पर आधारित हो जाते हैं तो आपका जीवन समस्याओं से घिरना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि आप समस्याओं को बुनने लगे। आज एक नौकर नहीं आया, फिर आपके घुटनों में
दर्द होना प्रारंभ कर जाएगा, आपकी हैबिट जो आपकी आदत है काम करने की वो टूट जाएगी, आप दूसरों के भरोसे रह जाओगे, आपका पैसा भी ज्यादा जाएगा, आप कर्जे के अधीन भी हो सकते हैं। इसलिए स्वयं पर आप अगर काम करते हैं तो कभी आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं पाएंगे। ये थी हमारी आज का विचार कि समस्याएं उत्पन्न क्यों होती हैं। समस्या स्वयं हम उत्पन्न करते हैं क्योंकि हम अभिलाषी हैं, हम महत्वाकांक्षी हैं, हम खुद तो कुछ करना नहीं चाहते हैं, दूसरे को हम लेक्चर दे देते हैं। तीसरे, स्वयं पर विश्वास रखें, आत्मविश्वास। यदि आप शिक्षक हैं, आप बाखूबी पढ़ना चाहते हैं, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप बाखूबी यदि पढ़ना चाहते हैं तो बाखूबी उसे पढ़िए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कभी ना कभी आपके बुद्धि में बैठेगा। यदि आप ट्यूशन के आधारित हो गए हैं तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो, क्योंकि आपको आधारित होने की। यदि आप कोई कार्य करते हैं, कोई बिजनेस चलाते हैं तो अधिक नौकरों के भरोसे अगर आप हो गए, आप अच्छे भाषी नहीं है, आपकी वाणी अच्छी नहीं है, तो नौकर भी आपको गाली देना प्रारंभ। यदि आप एक भी नौकर घर पर रखते हैं, अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो वो आपको भी दुखदाई और कष्टमय रहेगा। तीसरे, समस्या हम खुद बुनते हैं, इसलिए उतना संसार फैलाए जितने आपसे समेट सकें, उतनी समस्याओं। घर भी उतना बनाए जिसमें आप खुद झाड़ू पोछा लगा, आप हवेली तो बना दी, उसमें झाड़ू पोछे वाले कई रखते। तो समस्याओं का आपने खुद ही उत्पन्न कर दी। गाड़ी ले ली, चलानी नहीं आती, ड्राइवर रखना पड़ेगा, वो ड्राइवर अपने हिसाब से चलाएगा, फिर आप परेशान होंगे। इसलिए समस्याओं को हम खुद जन्मदाता हैं और खुद ही हम उनको कम करना जानते हैं। लोग सिर्फ आकर आपको राय देंगे, बेफालतू की राय। यदि आप रायों लेना चाहते हैं तो आपका जीवन कभी सफल नहीं होगा। समस्याओं का जड़ आप हैं और आप ही उनकी समाधान कर सकते हैं। बड़ी बाखूबी से और बड़ी शांति से सोचिए और समझने की कोशिश करिए। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन करना न भूलें। जरूर अपने कमेंट में दें जो भी आपकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हो सके तो मैं बाखूबी आपको निवारण दूंगा। आप उन समस्याओं से बाखूबी निपटना चाहेंगे तो जैसे भी आपको मेरी वीडियो लगते हैं कमेंट में जरूर लिखें। आशा नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएंगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं, दूसरे एपिसोड में पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे, जय बद्री विशाल।